नहीं कर पाएंगे। अभी इस तरह की बातें हो रही हैं कि प्रधानमंत्री ने तो हमेशा एक फुल मेजॉरिटी वाली सरकार को चलाया है, तो चाहे वो उनका वाजपेयीफिकेशन हो, मैंने कहीं किसी डिबेट में सुना, अभी सतीश जी ने भी कहा कि उसमें नेहरू और वाजपेयी वाली झलक देखना चाहेंगे। तो क्या, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे रहे हैं, उनकी शख्सियत के पहलू समय के हिसाब से खुलते हुए देखें, क्या हम यह मान के चलें कि इस कोएलिशन वाली गवर्नमेंट को भी वो उतनी ही सहजता से, उतनी ही एक परिपक्वता से, और जिस तरीके से विकास और तमाम चीजों की बातें होती हैं, जो भी बातें अभी यहां होगी आगे चर्चा में, वो करके ले जाएंगे? शायद इस पर हम स्पेकुलेशन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर एक नया रूप भी देख सकते हैं। विपिन जी, देखिए, नंबर जब 272 प्लस एक पार्टी के पास नहीं होता है तो फिर कयास लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन हमें यह भी देखना समझना चाहिए कि करीब करीब 3 दशक में इतने नंबर लेकर आने वाली कोई सरकार नहीं है जो लगातार 3 बार आई हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं बन पाया। ठीक है, उनको सिंपल मेजॉरिटी आई थी जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए, ना वाजपेयीफिकेशन होगा, नेहरूकरण होगा। इसको बहुत स्पष्टता समझिए। जो लोग ये कहते हैं, दरअसल वो एक कहते हैं ना कि हर चीज को किसी न किसी एक व्यक्ति को पैमाना बनाकर होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हर पैमाना टूटता है जब इंदिरा नेहरू जैसी नहीं हो पाई, राजीव इंदिरा जैसे नहीं हो पाए, तो फिर संभव नहीं है कि कोई दूसरा होगा। और नरेंद्र मोदी तो भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर बार अपने नए प्रतिमान गढ़े। ये ठीक है कि पहली बार उनको ये मुश्किल होगी कि 272 उनके पास नहीं है, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, भारतीय राजनीति में कौन सा ऐसा गठजोड़ का सहयोगी रहा होगा आज जो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हमने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, विशेष करके इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं दोनों पर संदेह उठते हैं। ये दोनों वेटरन खिलाड़ी हैं, बड़े सीजन्ड हैं और बार बार पलटी भी मारी है इन्होंने। क्या इन दोनों की बात कोई संकेत है? निश्चित तौर पर है। इन दोनों की बात, भाव भंगिमा, नीतीश जी तो मतलब पैर छूने को हो गए, वो तो पकड़ लिया नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ और उनको पैर नहीं छूने दिया, जबकि सिर्फ शायद साल 1.5 साल का ही फर्क है दोनों के बीच। चंद्रबाबू नायडू, वहां से शुरू किया उन्होंने कि वी आर वन, वंडरफुल मेजॉरिटी, यहां से उन्होंने शुरू किया और कहा कि इतने समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं ली। जिस तरह से ये दोनों बड़े नेता बात कर रहे थे, उसमें इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं वो तय। दोनों नेता गवर्नेंस के बहुत बड़े रोल मॉडल माने जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो चाहे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को वहां की जनता ने मैंडेट नहीं दिया इस वजह से, वरना इस देश के फर्स्ट डेवलपमेंट आइकॉन जो थे वो चंद्रबाबू नायडू थे। और जब साइबराबाद बना था तो भारत के लिए बड़ी चमत्कृत कर देने वाली बात थी कि दुनिया की कंपनियां कैसे हैदराबाद की उस लेन में चली आ रही हैं जो एक तरह से कहें कि अमेरिका जैसा दिखने लगा। अब सवाल यह कि इन दोनों की प्रायोरिटीज क्या होंगी। इन दोनों की प्राथमिकताएं अपने अपने राज्य में अपनी राजनीति बचाना है। और मैं, पता नहीं, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत साबित हूं, ये अनुमान होता है, आकलन होते हैं, तय नेता ही करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश है। उनको आंध्र प्रदेश नए सरी से बनाना है, अपनी राजधानी तैयार करनी है, फिर से वो अपनी वो छवि दुरुस्त करनी है, अपने बेटे नारा लोकेश के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना है। और नीतीश कुमार के लिए क्या है कि अपनी पार्टी का सर्वाइवल है। मैं इसमें एक चीज और देखता हूं कि नीतीश कुमार, हो सकता है अभी तुरंत ये नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले वो एलिवेट हो, दिल्ली में किसी महत्वपूर्ण पद पर वो बैठाए जाए। और मुझे लगता भी है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद छोटा है, वो पलटी मार मार कर उन्होंने अपना व्यक्तित्व बहुत हल्का किया है। लेकिन आप सोचिए, इतना ईमानदार, परिवारवाद से दूर एक ऐसा व्यक्ति, अगर वो पलटियां ना मारा होता तो कैसा व्यक्ति होता। अगर वो सारे लोग मोदी के साथ हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी, रिजल्ट आने के बाद लगा था कि थोड़ा सा कुछ मुश्किल है क्या, कुछ मुझे नहीं लगता कि किसी रिफॉर्म में, किसी डिसीजन में कोई मुश्किल होगी। हाँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो बैक बर्नर पर रहेंगे, उसमें कोई बहुत मुश्किल भी नहीं दिखती। ठीक है प्रेम कुमार जी, तो अब देखिए इस समय क्या हो रहा होगा सरकार के अंदर, या जब हम 9 तारीख को शपथ होने जा रही है कि भाई कौन क्या मंत्री पद लेगा, कितने मंत्री बनेंगे, किस कोalition पार्टी को कितने देना। डेफिनेटली उनकी अपनी मांग होगी और उसमें कुछ जोड़ घटाव चल रहा होगा। अब ये जोड़ घटाव कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? देखिए, अगेन मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ एक
कंस्ट्रक्टिव चर्चा उस पर करेंगे जो सब सुनना चाहते हैं कि क्या